आज हमारे पास है लावा कंपनी का एक कीपैड फ़ोन और ये डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कीपैड के जो फ़ोन होते हैं उनको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। मोस्टली ये जो फ़ोन होते हैं सॉफ्टवेयर की इनमें दिक्कत कम आती है, ज़्यादातर ये हार्डवेयर से ही डैमेज होते हैं, गिर जाते हैं। तो इसका जो सीपीयू होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है मदरबोर्ड से, उसकी जो बॉल होती हैं वो छूट जाती हैं, हट जाती हैं। तो पहले हम डीसी रीडिंग चेक करेंगे। इसके लिए हम पहले खोल लेते हैं फ़ोन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी में कोई भी रीडिंग नहीं है, किसी तरह की कोई रीडिंग नहीं ले रहा, ना ही चार्जिंग लगाने पर ही किसी तरह की चार्जिंग शो कर रहा है। तो सीपीयू लगभग पूरी तरह से डिस्कनेक्ट है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो सीपीयू इसके अंदर छोटी सी एक जाली में यहाँ पर पैक है। तो इसके लिए हमें सीपीयू रिबॉलिंग करने के लिए, सीपीयू निकालने के लिए पहले हमें जाली निकालनी होगी। तो ये जाली निकालेंगे सबसे पहले, और जाली निकाल करके हम सीपीयू को रिबॉल करेंगे। तो ये शील्ड जो होती है इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर हीट 350C रखेंगे और एयर रखेंगे 2। मैं SMD यूज़ कर रहा हूँ KT 850A+। आप किसी भी मशीन से 350C हीट रख करके और उसको आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मीडियाटेक का CPU लगा हुआ है और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है मैकेनिक फ्लेक्स पेस्ट SD 360। हीट रख रखी है यहाँ पर 350C, एयर है 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सक्सेसफुल हमने निकाल लिया है इसको, CPU को। अब हम पैड को साफ़ करेंगे। इसके लिए पहले यहाँ पर फ्लेक्स पेस्ट अप्लाई करेंगे, शोल्डर विक लेंगे और ये मैकेनिक कंपनी का R300 शोल्डर विक है और OSS टीम का T12X शोल्डिंग आयरन है। हीट इसकी 350C कर रखी है और क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ मैकेनिक PCB क्लीनर 883। इसी तरह हम CPU को भी साफ़ कर लेंगे। हीट 350C रखेंगे शोल्डिंग आयरन की और हल्के हाथ से इसकी बॉलों को साफ़ कर लेंगे। अब हम करेंगे इसको रिबॉल, और रिबॉलिंग करने के लिए यहाँ पर मैकेनिक कंपनी का शोल्डर पेस्ट 183C यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर इंस्टेंसिल है इसकी, अमोई कंपनी की MT2 इंस्टेंसिल है। ये इंस्टेंसिल का मॉडल है MT2। छोटा सा CPU है, छोटी सी IC है, आसानी से रिवॉल्व हो जाती है ये। यहाँ पर हीट रखेंगे 250C और एयर में 2 ही यूज़ करता हूँ। एयर जो है इतनी रखनी चाहिए कि कंपोनेंट उड़े ना। तो हमारा CPU रिवॉल्व हो चुका है। अब हम इसे कर लेते हैं क्लीन। क्लीन करने के लिए ग्लू रिमूवर भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू रिमूवर बहुत सस्ता आता है, लगभग 90 रुपये इंडिया में मिलता है। और अदर PCB क्लीनर हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा कॉस्टली होता है वो। CPU का डायरेक्शन देख करके अच्छे से रखेंगे उसको। ज़्यादा फ्लेक्स पेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ IC जो होती हैं तैरने लगती हैं, इधर उधर हिलने लगती है। हीट ज़्यादा नहीं रखते हैं, अगर ज़्यादा हीट रखेंगे तो बोर्ड फूलने लगता है, IC जल जाएगी। तो कम हीट का यूज़ करें। 350C हीट जो होती है नॉर्मल हीट होती है, आपके बोर्ड को डैमेज नहीं करेगी। नोज़ल जो है 10 mm का रखना चाहिए और IC लगाने के बाद उसको थोड़ा सा हिला देना चाहिए ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो CPU रिवॉल्व किया था वो सक्सेस हो चुका है, फ़ोन ऑन हो चुका है। जब सेट ऑन हो जाए CPU रिवॉल्विंग के बाद तो उसको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कमियाँ रह जाती हैं CPU रिवॉल्विंग के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोन अच्छे से ऑन हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।